जी, तो डिस्कस कर लेते हैं कि कंपैरेटर एनालिसिस। कंपैरेटर्स मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा कीवर्ड है, जैसे हमने कीवर्ड पहले कर लिया, कीवर्ड रिसर्च पे देख लिया हमने कीवर्ड रिसर्च कैसी होती है। तो अभी जो हमारा कीवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चले हमने कीवर्ड्स तो निकाल लिए थे लास्ट वीडियो में, और पता चल गया था कि कैसे मीन्स कि हमने कीवर्ड्स देखने हैं, क्या सर्च वॉल्यूम होता है और क्या मीन्स कि डिफ़िकल्टी होती है उसकी, और कैसे वो आगे लेके चलता है। बट अब हमने मतलब कि कीवर्ड रिसर्च के बाद ही हमारा डन नहीं होता, हमने कॉम्पेटिटर्स को भी देखना है। अब कॉम्पेटिटर्स को देखने के लिए हमें फिर कॉम्पेटिटर्स को एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट किया कीवर्ड कंपैरेटर को देखने के बाद और हर चीज़ करने के बाद, तो अब मैं करूँगा कि अब मैं इनको एनालाइज़ करूँगा। अच्छा, मुझे ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, मैंने कंपैरेटर एनालिसिस करना, उसके बाद मैं फिर बैकलिंक्स वगैरह पे चल जाऊँगा या आगे प्रोसेसेस में चले जाऊँगा। ठीक है जी। तो अब मैं कंपैरेटर, ये मैंने एक अपना कंपैरेटर खोल लिया है, जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी सिलेक्टेड कीवर्ड होता है, तो उस पे जो रैंक करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अच्छा जी। ये जी आईबीएम रैंक कर रहा है इस पे, गुड। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल क्लाउड का भी देख लेता हूँ, मैं टेक टैगेट को भी उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मैंने कॉम्पेटिटर्स उठा लिए हैं, ठीक है जी। अब मैंने इनका हिरार्की देखनी है, ये क्या-क्या कवर कर रहे हैं और क्या-क्या चीज़ें नहीं कवर कर रहे। मैंने अपना जो अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपको लिख के बताता हूँ, मैं थोड़ा-सा कवर करके, कि कीवर्ड रिसर्च जी हमारी हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अब कंपैरेटर एनालिसिस में आ रहे हैं। अच्छा, कीवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिए, जो भी करने थी हमने, कुछ भी हो सकता है, मतलब व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और मीन्स कि हमने प्रॉपर एक हायरार्की बना ली। मीन्स कि हमारा कुछ भी, मतलब कि हमने 10 कीवर्ड, 10 मीन्स के हेडिंग्स हैं या कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, एक कंटेंट में हमने करने हैं। अब ये हमने कंपैरेटर्स को भी देखना है कि कंपैरेटर्स क्या कर रहे हैं आगे। तो अब उसको मैं देखने के लिए करूँगा, अब मैं इनकी सबकी देखूँगा कि इन्होंने कैसे कवर किया हुआ है, जो मतलब कि डिफरेंट हमारे मेन कीवर्ड पे शो हो रहे हैं। तो पहला देख लेते हैं जी, पहले ने व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को प्रॉपर एक्सप्लेन किया, मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन किया है, डीप लर्निंग मतलब उसकी एआई की जो टाइप्स है, या जनरेटिव एआई हो जनरेट वर्क कैसे करता है, बेनिफिट्स क्या हैं, और यूज़ केसेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, और वीक है। अच्छा, इसने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर की हुई हैं, हमने गूगल पे देखना है उसने क्या क्या कवर किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ कवर कर दूँ, मैं तो इसके कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे आया हूँ। अगर आप इसके इस तरह के कीवर्ड देख आ रहे हैं, तो आप देख के आएँगे कि इसका कीवर्ड कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है? क्या वाक़ई हम रैंक कर सकते हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं स्टार्ट में अगर इस पे जाना चाहूँ, तो मैं इस पे नहीं जाऊँगा, अगर आप एज़ अ बिगिनर इसको देख रहे हैं। ठीक है? मैं इस पे जाऊँगा जब मेरी एक प्रॉपर अथॉरिटी बन जाएगी, मतलब मेरे 20, 30, 40 आर्टिकल एक टॉपिक पे हो जाएँगे, तो मैं इस तरह के कीवर्ड पे जाऊँगा, ताकि गूगल को पता चले हाँ जी, ये रेलेवेंट सोर्स है और ये अच्छे चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। मैं जब डोमेन की अथॉरिटी बना लूँगा, मतलब बैकलिंक्स ले लूँगा उस पे। लेकिन ये हम एज़ अ आइडिया ही ले रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा जी, अब मैं इसका थोड़ा-सा हेडिंग स्ट्रक्चर, आप ये कोई भी एक्सटेंशन कर सकते हैं, या मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सटेंशन के नेम बता दूँगा जो है। अच्छा, इसमें हेडिंग मुझे प्रॉपर नज़र आ गई जी। ये जी प्रॉपर ये हेडिंग है इसकी, ये हेडिंग है जी इसकी, ठीक है? और ये हेडिंग है जी इसकी, हेडिंग स्ट्रक्चर। अब आपने ये हेडिंग एक्सट्रैक्ट कर लेनी है इधर से, और देख लेना है कि जी क्या-क्या चीज़ें ये कवर कर रहे हैं, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें ये मीन्स के छोड़ रहे हैं, मीन्स के कहाँ पे इनके गैप्स हैं। और हम अपने मीन्स के जब कंटेंट को स्ट्रक्चर करेंगे, तो अ, हम उस पे वो चीज़ें डालेंगे जो इन्होंने नहीं कवर की हुई, तो हम उससे बेटर रैंक करेंगे। बेटर रैंकिंग के लिए सिर्फ कंटेंट ही नहीं होता, हम बैकलिंक्स ले लेंगे, हम इंटरनल लिंक्स लेंगे, लेकिन हमने इसके कीवर्ड रिसर्च कर ली, कंपैरेटर एनालिसिस कर लिया। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास है जी चैट जीपीटी इधर, ठीक है जी। तो अब मैं फॉर एग्जांपल कि इसका
ये उठा लेता हूँ सारा हेडिंग का स्ट्रक्चर, मैं इसको दे देता हूँ। मैं चैट जीपीटी को दे देता हूँ ये पूरा हेडिंग का स्ट्रक्चर दे दिया मैंने इसको। मैं खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इन सिंपल चैट मैं इसको कहता हूँ कि जी ये मेरे कंपैरेटर का सारा स्ट्रक्चर है। तो मेरे कीवर्ड जो माय कीवर्ड कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हैं, और कुछ भी मैं इधर कीवर्ड अपने व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है वो। और मैं इसको कहूँगा जी ये प्रॉपर एनालाइज करो, और मैं दो की और हेडिंग स्ट्रक्चर दे दूंगा। मैं कहूँगा जी इसको प्रॉपर एनालाइज करो, और इस पे जी लिखो प्रॉपर एक अच्छा कंटेंट का पूरा पूरा ब्रीफ बना दो, इस तरह H1 H2 3, जिस पे मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ, और जिस पे मैं इसको प्रॉपर कवर कर सकूँ, जिस पे गैप्स ना हो। अब मैं एक में इधर दे देता हूँ, एक कमांड दे देता हूँ छोटी सी, ताकि आपको एनालाइज हो जाए। एनालाइज हो जाए, दिस इज अ वेबसाइट पेज स्ट्रक्चर for I want contribution structure। ये जी एक मैंने छोटा सा कमांड दे दिया है, तो इस पे चैट जीपीटी को समझ आ जाएगी कि ये कंपैरेटर का स्ट्रक्चर है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रैंक करना चाह रहा हूँ। तो मुझे मतलब कि वो एनालाइज कर देगा इजीली कि क्या क्या, मतलब कि वो गैप फिल कर देगा कि मैं अपने कीवर्ड्स भी दे सकता हूँ, मतलब कि अगर आप इधर माय कीवर्ड्स ये हैं, मैं इस पे रैंक करना चाह रहा हूँ। ये कंपैरेटर का स्ट्रक्चर चैट जीपीटी काफ़ी मेरे को ये आइडिया देने के लिए काफ़ी आपके लिए ईज़ी काम कर देगा। तो मैं इसको देखता हूँ थोड़ा-सा। जो उसने इम्प्रूव दे दिया, उसने भी इसके इम्प्रूव दे दिया है कि ऑप्टिमल ब्लॉक स्ट्रक्चर है, अंडरस्टैंडिंग, उसने काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव कर दी है कि आप इस तरह से चलें, और उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आगे डाल दी है। ता ये गैप्स भी फिल कर देगा, आपकी इन्फॉर्मेशन भी जब ज़्यादा आ जाएगी तो गूगल वगैरह पे आप रैंकिंग पे ईज़ी हो जाएँगे। ठीक है जी, अब हमारा ये डिस्कस हो गया जी, कीवर्ड रिसर्च डिस्कस हो गया था, कंपैरेटर एनालिसिस डिस्कस हो गया था। तो नेक्स्ट वीक अब हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मीन्स कि ये आप स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते रहे या कनेक्ट करते रहें कि कैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं, एंड पे आके हम एक सेशन भी रख सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि ताकि हम डॉट्स कनेक्ट कर सकें, हम कंफ्यूजन की तरफ ना चलें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।